जय हिंद सभी को। तो आज अपना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 36 to 40। तो बात करते हैं। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल रेडियो में 95 को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्रीवियस अभी जो आरआरबी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके मेमोरी बेस्ड पेपर और जितने भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और इन सब क्लासेस के लिंक वहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो बात करते हैं रूल नंबर 36 की। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हेनेवर टू क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड वी ऑलवेज यूज द वर्ड मोर। जब दो क्वालिटीज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ मोर का यूज किया जाता है। वी डोंट यूज कंपेरेटिव डिग्री इन दैट केस। इस केस में कंपेरेटिव डिग्री यूज नहीं की जाती। एग्जाम्पल जैसे दिस पेन इज रेडर देन वाइट, इनकरेक्ट है। दिस बुक इज हैवियर देन लार्जर। दिस शर्ट इज मोर वाइड देन रेड, करेक्ट है। दिस अम्ब्रेला इज मोर ब्यूटीफुल देन स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं रूल नंबर 36 की। रूल नंबर 36 में व्हेनेवर मोर देन वन आर मैनी इज यूज्ड टू क्वांटिफाई ए नाउन, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई ए सिंगुलर नाउन एंड ए सिंगुलर वर्ब। एंड व्हेनेवर मैनी, ए गुड मैनी, a great many are used in the quantify a noun, they are always followed by a plural noun and a plural verb. Example: a great many devotees are protesting to build Ram Mandir. Many tigers are missing from national park. अब स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, मैनिया प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ए ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ए गुड मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल के लिए मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, वर्ब कैसी है? सिंगुलर वर्ब है। बात करते हैं मैनी या स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, सिंगुलर वर्ब इसमें भी है। नोट आल्सो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं जैसे वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, तो ये सिंगुलर वर्ब यूज की। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, प्लूरल। ग्रेट मैनी बहुत सारे स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, प्लूरल वर्ब भी मैनी प्लूरल में आता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 38 की। रूल नंबर 38 है व्हेनेवर वी गेट द वर्ड डाउट आर डाउटफुल इन अ सेंटेंस वी यूज द कनेक्टर आइदर if or whether. However, in case we get the word no doubt and not doubtful, we use connector that. Example: I have no doubt whether it will rain or not, incorrect है। I have no doubt that it will rain or not, correct है। There is a doubt that he goes there or not, correct, incorrect है। There is a doubt whether he goes or not, correct है। He has no doubt if Shyam is his best friend, incorrect है। He had no doubt that Shyam is his best friend, ये करेक्ट है। अब बात करते हैं रूल नंबर 39 की। रूल नंबर 39 में नरेशन सीक्वेंस ऑफ टेंसेस करें। द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। जैसे नंबर 1 है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल: He told me that honey was sweet, incorrect है। He told me that honey is sweet, correct है। He told me that the honey is sweet, incorrect है। He told me that the honey was sweet, correct है। In sentence first, the sentence is incorrect because honey is sweet is a universal truth and should be written in simple present tense in indirect speech as well. This makes the statement second correct, and in sentence third, the sentence is incorrect because the honey is sweet is not a universal truth. The honey denotes the particular type of honey. Thus, the indirect statement should follow the tense form of main clause as correctly done in statement 4. नोट देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस सजेस्ट दैट इफ द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ द सेंटेंस इज इन द पास्ट
टेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज विल आल्सो बी इन द पास्ट टेंस। हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए क्या किया जाएगा? एग्जाम्पल, द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इनडायरेक्ट स्पीच है। प्रोवर्ब्स के लिए क्या होता है? प्रोवर्ब्स में क्या होता है? एग्जाम्पल, रोहित सेड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, डायरेक्ट स्पीच है। रोहित सेड दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब बात करते हैं फोर्थ की हैबिचुअल फैक्ट्स के बारे में, जो हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं हमारे। तो इसके एग्जाम्पल हैं, ही सेड आई स्नूज माई अलार्म एवरी डे, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड दैट ही स्नूजेज हिज अलार्म एवरी डे, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो बात करते हैं रूल नंबर 40 की। यूज ऑफ लिटल, द लिटल एंड अ लिटल, वी यूज दिस क्वांटिफायर्स with the uncountable noun according to their following meanings. नंबर 1, little, hardly any, a little, some but not much, the little, all that is available. अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट मेक टी सिंस देयर इज ए लिटल मिल्क, हार्डली एनी मिल्क। ए लिटल नॉलेज इज डेंजरस, सम बट नॉट मच, ही यूटिलाइज द लिटल वाटर दैट वाज अवेलेबल, ऑल दैट इज अवेलेबल। नोट, यूज ऑफ ए फ्यू, use note use of few, a few and the few. We use these quantifiers with countable nouns according to their following meanings. Few, hardly any, a few, some but not many, it has a positive meaning. The few, all that are available. Example, few members attended the meeting, hardly any member attended the meeting. There were a few members present, some members were present. He lost the few friends he had, all those he had. Note, use of some and any. The general rule is that any is used for questions and negative sentences, while some is used for the positive sentences. Both may be used with countable and uncountable nouns. Example, do we need any rice? No, we don't need any rice. We have some rice in the cupboard. Would you like some water? Question mark. May I have some more chocolates? Question mark. But in some cases, some is used with the interrogative sentences. Some is used within the interrogative sentences. When we know that the answer will be yes, we can use some. Example, do you have some water? Question mark. It is correct because we know already that the answer will be yes. तो ये था रूल नंबर 36 to 40। तो आप मेरे मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।